खाता बदलने वाला है और अब जल्द ही ये नई दिल्ली में योगदान देंगे। सेंट्रल डिप्यूटेशन पर जाने की खबर सामने आती हर तरफ चर्चा गर्म है। वहीं के पाठक हर शुक्रवार की तरह आज कहीं भी निरीक्षण करने नहीं निकले। कल रात तक इन्होंने अधिकारियों के साथ वीसी की और अभी पटना में ही हैं। अभी भी सबकी नजर स्कूल की टाइमिंग वाले आदेश पर टिकी है, जो आदेश सीएम ने दिया था कि स्कूल 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। शिक्षा विभाग के एसीएस कार्यालय से जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रजनीश कुमार। शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक का सेंट्रल डेपुटेशन पर जाना तय हो गया है, यानी बिहार सरकार ने भी अब एनओसी दे दी है। हालांकि कब यहां से रिलीव करेगी बिहार सरकार, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल आपको बता दें आज शुक्रवार है और के पाठक हर शुक्रवार को निरीक्षण करने के लिए अलग अलग जिलों में जाते थे, लेकिन आज पटना में ही हैं, कहीं निरीक्षण करने के लिए नहीं निकले हैं। कल रात तक इन्होंने वीसी किया है, यानी तमाम जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं, उसके साथ साथ निदेशक के साथ ये वीसी किए थे और उसके बाद ये अपने आवास पर गए हैं। तो यानी शुक्रवार का दिन है और के पाठक आज पटना में हैं। किसी भी ट्रेनिंग संस्थान, किसी भी स्कूलों का ये निरीक्षण करने के लिए नहीं निकले हैं। अब कहीं ना कहीं जिस प्रकार से रात में खबर आई कि अब सेंट्रल डेपुटेशन में जाना इनका तय हो गया है, अब भारत सरकार ने भी अनुमति दे दी है। इसके साथ साथ जो इन्होंने आवेदन किया था केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को लेकर, उसको भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी है और बिहार सरकार ने एनओसी भी दे दिया है। हालांकि कब यहाँ से रिलीव होंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन बता दें आपको कि आज भी वो कार्यालय आएंगे और उसको लेकर जो कर्मी हैं वो तैयारी कर रहे हैं। इसके ठीक बगल में के पाठक जब ज्वाइन किए थे तो नया सिस्टम उन्होंने एक तरह से एस्टेब्लिश किया था, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। और देख सकते हैं सुबह के 9:30 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है काम करता है और जहां भी शिकायतें आती है, जहां से जुड़ी शिकायतें, वहां के तुरंत जिला पदाधिकारी या जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचना मिलती है और वहां से कार्रवाई की जाती है। तो कई नए प्रयोग के पाठक ने किया है, जिसको लेकर चर्चा भी रही, हंगामा भी हुआ, विवाद भी हुआ। उसके बाद आखिरकार 8 महीने बाद के पाठक अब एक तरह से बिहार छोड़ने वाले हैं। इनका एक तरह से कहिए अब खुद बिहार से मोह भंग होने वाला है। लगातार डिमांड भी हो रहा था अपोजिशन के द्वारा भी और सत्ता के विधायकों के द्वारा भी कि के पाठक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार से स्कूल की टाइमिंग को लेकर हो, विश्वविद्यालयों में हस्तक्षेप को लेकर हो, तमाम जगहों पर सवाल उठते रहे, ये अपने आदेश पर अडिग रहे। अभी भी इंतजार है कि जाते जाते ये 10 से 4 के आदेश को लिखित रूप से जारी कर देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस प्रकार से घोषणा कर दी थी विधानसभा में कि 10 से 4 स्कूल का समय हो जाएगा। के पाठक अब तक लिखित रूप से आदेश जारी नहीं किए हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर स्कूल की टाइमिंग 10 से 4 करने के बाद यहाँ से ये विदा होते हैं या अब भी 9 से 5 ही स्कूल करके यहाँ से चले जाते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां जमीन विवाद में एक पक्ष ने जेसीबी से मकान और दवा दुकान को ध्वस्त कर दिया है। पीड़ित ने जेसीबी से दूसरे पक्ष पर जबरन मकान और दुकान गिराने का आरोप लगाया। मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार का है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि इस जमीन का विवाद कोर्ट में भी चल रहा है। पहला पक्ष जमीन पर अपना दावा कर रहा है, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि इस जमीन की सालों पहले रजिस्ट्री करा ली गई है और इसी बीच जमीन पर कब्जा करने को लेकर घटना को अंजाम दिया गया। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची, तब तक सभी आरोपी फरार हो गए। हालांकि जेसीबी और ड्राइवर को पकड़ लिया गया है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। घर का गेट ढहा दिया है पूरा, वो सब हम प्रशासन से मांग है कि हमको न्याय मिले, नहीं तो हम लोग धरने पर बैठेंगे, आत्मदाह करेंगे। जो हम लोग के बस में होगा वो करेंगे। प्रशासन हमारा साथ दे। हम प्रशासन से मदद का गुहार कर रहे हैं। नवादा के सदर अस्पताल का टीबी वार्ड इन दिनों एकदम जर्जर हालत में पहुंच गया है। भवन की हालत इतनी खराब है कि कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। यहां काम करने वाले सभी लोग भय के माहौल में काम करते हैं। इतना ही नहीं, पहले भी कई बार छत गिरने के कारण कई लोग यहां जख्मी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ना तो नया भवन बना और ना ही इसे दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया है। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अनिल विशाल। नवादा सदर अस्पताल स्थित टीबी वार्ड का भवन इन दिनों काफी जर्जर स्थिति में पहुंच गया है और यहाँ के कर्मी जो है वो भय के माहौल में काम करने को विवश है। जैसा कि आप तस्वीर से देख सकते हैं कि यह टीबी विभाग का स्टोर रूम है और स्टोर रूम के साथ साथ इसका जितना भी परिसर है वो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है।
छत में लगे जो सरिये जो है वो पूरी तरह से बाहर आ गए हैं और इसके अलावा कॉरिडोर का जो परिसर है वो भी पूरी तरह से जर्जर अवस्था में हो गया है, जिसके कारण लोग जो यहाँ आ रहे हैं, जो यहाँ काम करते हैं और जो विभाग के जितने भी जो लोग आते हैं वो काफ़ी भय के माहौल में काम कर रहे हैं। ये पूरा कॉरिडोर और स्टोर रूम, यहाँ तक कि काम करने वाले जो हिस्से हैं वो पूरी तरह से टूट सकते हैं। और ये टीबी वार्ड का गलियारा है और गलियारा के साथ साथ ये भवन जो एक्सरे विभाग से भी लगता है, यहाँ भी लोग जो है काफ़ी भय के माहौल में रहते हैं। और आप जैसा कि देख सकते हैं कि एक्सरे वार्ड के जितने भी लोग यहाँ पे एक्सरे कराने आए हुए हैं, उसके ठीक ऊपर जो छत जो है वो पूरी तरह से टूट गया है। और यहाँ पे अक्सर लोगों की बड़ी संख्या उमड़ती है, क्योंकि एक दिन भर में एक्सरे कराने वाले की संख्या यहाँ पे लगातार बढ़ती रहती है। और ऐसे में जब छत इस तरह से जर्जर हो गया है तो कभी भी बड़ी घटने की आशंका हो सकती है, मगर इस ओर विभाग का ध्यान नहीं जा रहा है। हालांकि यहाँ के अस्पताल प्रबंधन का यह भी कहना है कि इस भवन को तोड़ने का आदेश नवादा के जिलाधिकारी ने लगभग 3-4 महीने पूर्व दिया था, मगर अभी तक इसे ना तो तोड़ा गया है और ना ही इसे दूसरे जगह शिफ्ट किया गया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अब कोई जब बड़ी घटना जब घट जाएगी तब विभाग की नींद खुलेगी। तो जरूरत है कि इस विभाग को जल्द से जल्द दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। अनिल विशाल, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।